हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर जानना सीखेंगे। पहला इसमें हम लिखे माध्य क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पे माध्य मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ऐसे माध्य का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है, यानी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या होगा, वही होता है माध्य। ठीक, हम इसका परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं वो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है पहला, मानिए 5, 6, 4, 3 और 6 का माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, माध्य ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न रहे तब कैसे बनाएंगे। माध्य बराबर होता है सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उतना ही संख्या से भाग करना है। देखिए माध्य बराबर क्या होगा, बनाते हैं। माध्य बराबर क्या बोले, सभी संख्याओं का योग, यानी कि सभी, ऐसे क्या होता है इसका फॉर्मूला, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा होता है कुल संख्या या कुल प्रेक्षण। देखिए सभी प्रेक्षणों का योग, योग मतलब होता है जोड़। सभी प्रेक्षण यहाँ पे दिया कितना कितना, ये सबको जोड़ना है कि प्रेक्षणों का योग, यानी कि 5 + 6 + 4 + 3 + 6। नीचे क्या आएगा, जितना यहाँ पर दिया हुआ गिनिए, 1 2 3 4 5, नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। चलिए जोड़िए तो, 5 6 11 होगा, 11 4 15 होगा, 15 और 3 18 होगा, 18 6 कितना हो जाएगा, 24, 24/5। इसको काटना है, या तो यही इसका आंसर हो गया, इसको आप काट लीजिए। जब इसको काटेंगे तो कटेगा ये 8 4 कुछ ऐसा आएगा, 4.8 आएगा। ठीक है, 5 का एक तरीका होता है भाग करने का, जो भी दिया उसका डबल करिए और पीछे से एक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 24 से 24 का डबल कितना होगा, 48, और पीछे से दशमलव लगा दीजिए। 5 के भाग का तरीका है, बड़ा से बड़ा भी हो ना भाग, डबल करिए सबका और पीछे से एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, वो उसका भाग हो जाता है कंप्लीट। यानी कि इस प्रकार हमने क्या सीख लिया अभी, माध्य। एक ही ये कॉन्सेप्ट, जितना भी बड़ा दिया है सबको जोड़िए, जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए। जैसे यहाँ दिया था ना, सबको जोड़ दिए ना, जितना संख्या उतना से भाग किए और ये माध्य निकल गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, माध्यिका पर। एकदम इजी हम समझाते हैं इसको भी। ठीक, चलिए माध्यिका देखते हैं क्या है माध्यिका। इसको हम लोग माध्यिका भी लिखते हैं, माध्यमिका भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसको हम माध्यमिका भी बोलते हैं, चलिए रहने दीजिए, इसको माध्यिका ही लिखते हैं। माध्यिका कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए। ठीक है, एक आना चाहिए आपको, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है 4 5 ऐसे अगर दिया है तो उसको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजाने आना चाहिए आपको, एक हुआ। दूसरा होता है आपको पहचान आना चाहिए कौन सम है कौन विषम है, सम और विषम आपको पहचानना चाहिए। अगर इतना आप जानते हैं तब से बन जाएगा। ठीक है, इसका बनाने का तरीका क्या होता है, बनाने का विधि होता है, कुछ भी दिया है प्रश्न में, सबसे पहले क्या करना है, संख्या जो भी है आरोही क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे, आरोही या फिर अवरोही क्रम में, आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे, अवरोही क्रम में सजाएंगे, ये हुआ। उसके बाद दूसरा जांच करेंगे, यदि सम है, क्या है, अगर सम है, नहीं सम संख्या है तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा n/2, याद रखिएगा, या n/2वां पद क्या होगा, n/2वां पद, ऐसे भी लिखते हैं इसको, n वां पद, वही इसका होगा फाइनल आंसर। अगर यदि संख्या विषम आ जाए तब क्या करेंगे, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, n+2 नहीं n+1/2 वहां पद, इसका क्या होगा, आंसर होगा। इतना करेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नहीं तो हम आपको क्या सिखाएंगे, देखिएगा, इतना करने को जो है सम विषम कोई जरूरी नहीं, बस आपको ये करना है। आरोही क्या होता है समझिएगा, बढ़ते क्रम में सजाना, जो सबसे बड़ी संख्या जो सबसे छोटी है वो, तो उसके बाद जो बड़ी है उसको लिखेंगे, हो जाएगा आरोही क्रम। अवरोही क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटे लिखेंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 10 5 4 12 15 19। आपसे पूछा जाए कि इसका माध्यमिका कितना हो या माध्यिका कितना होगा, ये बताइए, माध्यिका कितना होगा ये बताइए। हम क्या बोले आपको, देखिए बनाने का तरीका एक ही बार में सिखाते हैं आपको। पहले आरोही क्रम में सजा लिया, यानी कि सबसे पहले छोटा कौन है सोचिए, सबसे छोटा इसमें होगा 4, 4 लिखिए, तब होगा 5, तब होगा इसमें 4 5, तब आएगा इसमें क्या 10, तब आएगा फिर 12, तब आएगा 15, तब आएगा 19। इतना कर दिए, पहला काम इतना कर लीजिए, आप देखिए आंसर तुरंत बन जाएगा। जांच करेंगे सम या फिर विषम है, इतना करने को जो थे ना, आप क्या करिए, पीछे से काटना शुरू करिए, एक इधर काटिए तो एक इधर भी काटिए। ठीक, इधर काटिए फिर इधर काटिए, कट गया। जब ये दो वजना होता है ना, कि अगर दोनों कट जाए, दोनों अगर कटने वाला हो, इसमें काटते हैं इसको नहीं, इसको जोड़ करके 2 से भाग देते, क्या करते हैं, जोड़ करके 2 से भाग, यानी कि 10 + 12/2 कितना होगा, 22/2, काटे कितना होगा आंसर इसका, 11 आएगा। समझे, अगर पीछे से काटेंगे, बीच में 2 को बचेगा, तो उसको जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, याद रखिए, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो आंसर आएगा इसका
11 आएगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर विषम संख्या हो तभी तो था सम। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसलिए आया था ये 11 इसका आंसर। अब देखिए अगर विषम संख्या हो, इसी माने हम दे दिए यहाँ पर 7, ये विषम संख्या हो गया। आप देखिएगा इसका पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे ना। आरोही क्रम में क्या आएगा, पहले 4, तब आएगा 5, तब आएगा 7, तब आएगा 10, तब फिर आएगा 12, तब 15, तब 19। आप देखिए क्या बोले, इसको काटना है, पीछे से काटिए। ये कटा, ये कटा, फिर ये कटा, ये कटा, 7 कटा, फिर 12 कटा, बीच वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, विषम संख्या में आसान होता है, अगल बगल सब कट जाएगा, बीच में वही इसका आंसर हो जाता है। यानी कि इसका माध्यिका कितना होगा, इसका माध्यिका आएगा 10। यानी कि अगर जैसे कि 5 है, 10 है, 15 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ 25 है, हम पहले ही आरोही क्रम में इसको सजा लिए। अब अगर कहेगा कि इसका क्या होगा, माध्यमिक का क्या होगा, काटना। क्या करना, इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, कटेगा, फिर इधर से काटिए, फिर इधर से काटिए, बीच में जो है इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझे माध्यमिक का कैसे निकलता है, एकदम शॉर्ट वे में समझे। चलिए अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, बहुलक कैसे निकालते हैं उस पर चलेंगे, एकदम आसान तरीके बताते हैं आपको। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक का अर्थ ही होता है जो बार बार आया, जिसका जो बारंबारता अधिक होता है बहुलक। क्या, जिसका बारंबारता अधिक होता है बहुलक। देखिए जैसे कि 4 है, 5 है, 3 है, 10 है, फिर 3 है, 20 है, फिर 3 है, 7 है। अब बताइए इसमें देख के बताइए कि इसमें बार बार संख्या कौन आ रहा है, सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही होगा इसका बहुलक। देखिए इसमें 3 यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ, यानी कि 3 जो है सबसे अधिक बार आने वाला है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 3। प्रश्न देखिए दूसरा, अगर प्रश्न ऐसा हो 5 हो, 6 हो, फिर 5 हो, 10 हो, फिर 6 हो, ऐसा प्रश्न है। देखिए इसमें सबसे बार ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखिए 5 और 5 2 बार आया है। देखिए उसी प्रकार 6 भी आया है 2 बार, यानी कि इसमें देखिए दोनों सेम आ गए तो इसका दोनों होगा आंसर। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 5 और 6 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही होता है बहुलक। एकदम आसान था, सीख गए आप। अब देखिए अगला है परिसर। परिसर भी जान लेते क्या है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाने पर जो आएगा वो क्या होगा, परिसर होगा। यानी कि परिसर क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न है जैसे कि 10 है, 15 है, 7 है, 2 है, 20 ऐसा है, पूछेगा कि परिसर ज्ञात करिए। परिसर कैसे निकलता है, बड़ा में छोटा घटता है। सबसे बड़ा क्या है इसमें, 20 है, सबसे छोटा क्या है इसमें, 2 है, घटाइए कितना आ गया, 18। बन गया ये। एक और करके दिखाइए क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है 15, 17 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है और फिर यहाँ लिखा हुआ है 18। क्या बोले, परिसर कैसे निकलेगा इसका, सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा संख्या क्या है इसमें, 18 है, घटेगा वो संख्या जो छोटा है, छोटा क्या है यहाँ पे 0 है, घटाइए कितना, ये 18। बन गया। एक ही वीडियो में अभी हमने आपको सिखा दिया माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सिखा दिया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।